नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। गंगाजल न्यूज के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी के बीच मेजर शैतान सिंह भाटी की याद इस क्षेत्र के लोगों को अनायास ही हो उठती है। 1962 के युद्ध में उन्होंने चीन के सैनिकों को मौत की नींद सुला दी थी और घायल होने के बाद भी वे मशीन गन चलाते रहे। उनकी वीरता की अनेक कहानियां देश भर में सुनाई जाती है। फलौदी में उनके नाम पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना है जिसका नाम है मेजर शैतान सिंह स्टेडियम। मेजर शैतान सिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार को भव्य बनाने के लिए पूर्व भाजपा बोर्ड ने काम किया था, लेकिन वहां अभी तक मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है, इसलिए इस द्वार को अभी आवागमन के लिए नहीं खोला गया है। राज्य भंडार निगम के बिल्कुल सामने मुख्य द्वार बनाया गया है। ये काफी आकर्षक बना है। बीच में मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है और इसके पीछे दो द्वार हैं, एक प्रवेश का और दूसरा एग्जिट का। द्वारों के अंदर भी पक्का पथ बनाया गया है, लेकिन इसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा। मुख्य द्वार पर नगरपालिका द्वारा करीब 8 लाख रुपए खर्च किया गया है। अगर मूर्ति लग जाए तो इसका उपयोग शुरू हो जाएगा। अंडर ब्रिज से बाहर निकलते ही जोधपुर रोड पर करीब 100 बीघा जमीन पर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम बना हुआ है। हालांकि अभी तक खिलाड़ियों के लिए यहां अधिक कुछ नहीं बना है और इस पर अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। आउटडोर और इंडोर स्टेडियम यहां बनाए जा सकते हैं। सुबह शाम लोग स्टेडियम में घूमने आते हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष कमला थानवी ने बताया कि जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मूर्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन यहां मूर्ति नहीं लग पाई। उनका कार्यकाल पूरा हुआ तब द्वार का कार्य चल रहा था। चीन के साथ साल 1962 में वे शहीद हुए थे और मृत्यु के पश्चात उन्हें परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। उनके नाम पर ही मेजर शैतान सिंह नगर बसा हुआ है। उन्होंने नागा हिल्स ऑपरेशन और 1961 में गोवा के भारत में विलय में हिस्सा लिया था। उनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था और 18 नवंबर 1962 को 37 वर्ष की आयु में वे शहीद हुए थे। उम्मीद करते हैं कि वर्तमान बोर्ड और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस मामले को गंभीरता से लेंगे और शीघ्र ही उनकी मूर्ति यहां स्थापित होगी। और अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। रामदेवरा में अगस्त भाद्रपद में लगने वाले बाबा रामदेवरा मेले को स्थगित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर जैसलमेर ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष भादवा माह में बाबा रामदेव का विशाल मेला लगता है, जिसमें देश भर से लाखों लोग पैदल और वाहनों से यहां पहुंचते हैं। आदेश में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तथा मेला लगने की स्थिति में प्रदेश व अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की आशंका है, इसलिए बाबा रामदेवरा मेला को स्थगित किया जाता है। फलौदी लॉयंस क्लब मरुवीरा संस्कृति ने सावन महोत्सव में 7वां स्थान प्राप्त किया है। अध्यक्ष सुलेखा गाडोदिया ने बताया कि 28 जुलाई को लॉयंस क्लब द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें 101 स्थानों पर क्लब की टीमों ने भाग लिया। फलौदी टीम की ओर से भी गाडोदिया भवन में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने सिंगल व डबल में गीत संगीत की प्रस्तुति दी, जिसमें प्रेमा और रतन जैन की जोड़ी ने 7वां स्थान प्राप्त किया। सुलेखा गाडोदिया ने इसके लिए सभी प्रतिभागियों और सदस्यों को बधाई दी है। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में 101 पौधे लगाए गए। स्कूल डायरेक्टर नीरज कंवर शेखावत ने बताया कि लॉयंस क्लब मरुवीरा द्वारा पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने पौधों की सार संभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। वृक्ष मित्र संस्था को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर लॉयंस क्लब मरुवीरा अध्यक्ष सुलेखा गाडोदिया, नीरज कंवर शेखावत, इंदु अग्रवाल, प्रेमा गाडोदिया, मीना गाडोदिया और वृक्ष मित्र मंडल के राजेश बोहरा आदि ने पौधारोपण किया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई फलौदी के स्वयंसेवकों द्वारा मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परिसर में पौधारोपण किया गया। एनएसएस प्रभारी अशोक कुमार ने प्रकृति को मित्र बताते हुए कहा कि पेड़ ही सच्चे मित्र होते हैं जो स्वस्थ जीवन और वातावरण प्रदान करते हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों को अधिकाधिक पौधारोपण का आह्वान किया। इस अवसर पर छात्र संघ महासचिव जसराज माली, हर्ष दवे, कन्हैयालाल सोनी, भोमराज माली, रामनिवास बिश्नोई और मीनाक्षी कटारिया आदि ने पौधारोपण किया।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फलौदी शाखा के एडवाइजर, निवेशक, कर्मचारी सिद्धि विनायक मंदिर फलौदी में एकत्रित हुए और सोसाइटी में फंसे अपने धन को वापस दिलाने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखो अभियान के चौथे चरण में पोस्ट कार्ड लिखे और प्रधानमंत्री को भेजे। कार्ड में मांग की गई है कि सोसाइटी में फलौदी के निवेश को एडवाइजरों का करीब 40 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, वो वापस दिलाया जाए। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश पालीवाल, भंवरलाल पवार, सीताराम गुचिया, विकास दवे, भिखाराम सेन आदि उपस्थित। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर व संस्थापक माधु सिंह उदट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक में 4 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रविवार को शिविर के पोस्टर का परमवीर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वार्डन सावल सिंह बारू, उत्तम सिंह, अमन सिंह खारा, विक्रम सिंह और रावल सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार बाप उपखंड के धोलिया गांव में आयोजित हुई जगदम्बा क्रिकेट प्रतियोगिता रविवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुई। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नेवा और धोलिया के बीच खेला गया, जिसमें नेवा विजेता और धोलिया उप विजेता रहे। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कांग्रेस नेता हुम सिंह पादावत ने कहा कि खेल से शरीर और मन हमेशा स्वस्थ रहते हैं। खेलों से आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। खेलों का होना ग्रामीण इलाकों में ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उनको सही समय पर सही मौका मिलना चाहिए। इस मौके पर पूर्व सरपंच अनूप सिंह धूलिया, मास्टर भंवर सिंह, एडवोकेट गिरधर सिंह, किशोर सिंह भाटी, तीन सिंह, जितेंद्र सिंह खेतुसर, मालदेव जेठू, नरेंद्र सिंह, कवराज सिंह नरावत और पूनम सिंह व रघुवीर सिंह धौलिया आदि ग्रामीण उपस्थित थे। पुलिस थाना बाप द्वारा मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कैंपर गाड़ी के अंदर 46 किलोग्राम डोडा पोस्ट सहित कैंपर गाड़ी और एक तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल खान कान सिंह के सिट हाईवे पर की गई नाकाबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सतर्कता से उसे दस्तयाब कर डोडा पोस्ट और वाहन व मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 8/15 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान पुनमाराम जी थानाधिकारी जांबा के हवाले किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राहुल बारहट के आदेश के अनुसार मादक पदार्थ सप्लायर के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही की गई। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।